नमस्ते, स्वागत है आपका मूवीज रिकैप। आज मैं ट्वाइलाइट सीरीज के छोटे शहर नामक एक प्रसंग की व्याख्या करने जा रहा हूँ। एपिसोड शुरू होता है टीवी समाचार में। लिटिलटन टाउन के मेयर ट्रिना ग्रांट की मृत्यु की रिपोर्ट दिखता है। समाचार मेयर के मित्रों और परिवार को उनके विचार दिखता है। मेयर टीना ने शहर को एक पर्यटन स्थल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन नए मेयर जॉन कॉनली पास के फ्रीवे का विस्तार करने और शहर को इससे अलग करने के पक्ष में हैं। कॉनली समुदाय द्वारा अच्छी तरह से पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में कभी चुनाव नहीं जीता और केवल उत्तराधिकार कानून के आधार पर नौकरी प्राप्त की एक वर्ष के बाद लिटिलटन भयानक आकार में है। पर्यटन की कमी के कारण शहर के अधिकांश लोगों ने एकमात्र अपवाद तोड़ दिया है। मेयर कॉनली, जो बैंक के मालिक है और एक आकर्षक स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, ट्रिना के विधवा पति जेसन ग्रांट अब चर्च के अटारी में चर्च के हैंडीमैन के रूप में काम करते। एमिलियो नाम का एक लड़का जैसन को सप्लाईज लाकर देता है और जैसन को शहर के मेयर का अपना चित्र दिखाता है। जैसा कि वे बात करते हैं, एमिलियो ने जेसन से अटारी में रहने का कारण पूछा। यह पता चला कि जेसन अपनी पत्नी की मृत्यु से पूरी तरह से उबर नहीं पाया और अब अपना अधिकांश समय चर्च के अटारी में बिताना पसंद करते हैं, न कि अपने घर में। ट्रिना के सुझाव का हवाला देता है कि बाद में उस दिन जेसन को चर्च के पादरी मिशेल से अटारी को साफ करने की अनुमति मिलती है। पीछे के कोने की सफाई करते समय वह शहर के बड़े मॉडल को ढूंढता है और उसे 2 स्टैंडों पर खड़ा करता है। वह चाबी को अपनी तरफ घुमाता है और सभी मॉडल इमारतों के भीतर रोशनी चालू और बंद करता है। वह इसके सटीक विवरण से मोहित हो जाता है, लेकिन जब वह चर्च की खिड़की में देखता है और अपनी समानता के साथ एक छोटी आकृति को देखता है तो वह घबरा जाता है। अंदर वह इसे बंद कर देता है और धूल को साफ करने के लिए चर्च पर कुछ पानी छिड़कता है और अचानक से बाहर बारिश होने लगती है। अगली सुबह जेसन व्यस्त बी डिनर में नाश्ता करता है। वह अन्ना के साथ बात करता है, जो डिनर वेट्रेस और एमिलियो की मां है। वह 2 आदमियों को कल की बारिश के बारे में बात करते हुए सुनता है और उन्हें ये अजीब लगता है कि यह केवल कुछ सेकंड तक चला और शहर के केवल एक ब्लॉक से टकराया। फिर वो अन्ना को एमिलियो को यह कहते हुए सुनता है कि वे कल डिनर पेंट करेंगे। इसलिए जैसन चर्च वापस चला गया और मॉडल डाइनर को रंगने के लिए पादरी मिशेल की पीच नेल पॉलिश का उपयोग करता है। ली सुबह शहर डिनर पर एक नए पीच पेंट जॉब के लिए उठता है। कोई नहीं जानता कि ऐसा किसने किया, जो पहले अन्ना को परेशान करता है, लेकिन वह अंततः इसे गर्म कर देती है क्योंकि यह शहर को खुश करता है। और जैसन चुपचाप अपने रॉबिन हुड पर गर्व करता है। वह एक बूढ़ी औरत को एक पाथ होल में गिरते हुए देखता है। उन्होंने मेयर से बहुत समय पहले गड्ढे को ठीक करने का अनुरोध किया था, लेकिन शहर के नए मेयर कॉनली ने इसे देखा भी नहीं है। इसलिए जेसन सुझाव बॉक्स को घर ले जाता है। उसे शहर की समस्या को स्वयं ठीक करने के लिए जेसन प्रत्येक सुझाव के माध्यम से जाता है और मॉडल टाउन के चारों ओर हर गड्ढे और पेड़ के स्टंप के लिए कई चीजें ठीक करता है। वह इसे तुरंत ठीक करता है। वास्तविक जीवन में वह अपने आप ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि वह मॉडल स्ट्रीट पर चिकन बोर्ड लगाकर मॉडल की ताकत को भी परखता है। असली सड़क पर एक आदमकद मुर्गे की हड्डी दिखाई देती है, जो भौंकने वाला कुत्ता खाता है। शहर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उन्हें संदेह होने लगता है कि आगामी चुनावी मौसम के कारण मेयर कॉनली इसके पीछे है। ये जेसन को परेशान करता है, खासकर क्योंकि वह मेयर से नफरत करता है। बहुत सोचने के बाद जेसन ने एक मॉडल साइन बनाने का फैसला किया, जो ये घोषणा करता है कि लिटिलटन अमेरिका का सबसे अद्भुत छोटा शहर है। वह इसे मॉडल के कोने पर रखता है। अगले दिन सैकड़ों यात्री सड़क से बाहर निकल जाते हैं और शहर फिर से फलता फूलता है। जेसन पास्टर निकेल की सुबह की सेवा में भाग लेता है, जहां वह रहस्य सहायक के बारे में बात करती है, जिसे एलिगांटे कहा जाता है। अभिमानी जेसन अपनी सोने की शादी की अंगूठी के साथ खेलता है। एक चर्चने वाला जोर से सहायक को कॉनली बताता है। कॉनले, जो सेवा में है, इससे इनकार नहीं करते बल्कि शहरवासियों की कृतज्ञता स्वीकार करते हैं। तभी क्रोधित जेसन कॉनली से बदला लेने की साजिश रचता है, इसलिए वह एक मॉडल कार पर एक कंकड़ गिरा देता है। अगली सुबह शहर को पता चलता है कि एक उल्का ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को चुरा कर दिया है। वह से किसी भी जानकारी की मांग करता है। फिर एमिलियो को हंसते हुए देखता है। वह उसकी नोटबुक पकड़ लेता है और देखता है कि उसने उसकी स्मैश कार बनाई है
कॉनली ने मौखिक रूप से उस पर हमला किया, जिससे नाराज अन्ना को अपने बेटे का बचाव करना पड़ा। कॉनली ने अपना संयम वापस पा लिया और शहर के बाकी हिस्सों से करिश्माई ढंग से बात की। उत्तेजक भाषण उसके साथ समाप्त होता है जब वह खुद को एलुडेंट कहता है, भीड़ से तालियां बजाता है और जेसन उसे गुस्से में घूरता है। उस रात बाद में जेसन मॉडल टाउन में एक मकड़ी रखता है। लगभग उसी समय कॉनली शहर में इत्मीनान से टहल रहा है। एक विशाल इमारत के आकार की मकड़ी सड़क पर रेंगती है और कॉनली को डराती है। तभी संतुष्ट जेसन मॉडल से मकड़ी को ले जाता है। विशाल संस्करण आकाश में ऊपर खींच लिया जाता है। एक स्पष्ट रूप से हिल गया कॉनली चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। एमिलियो दीवार पर एक बड़े बहुरंगी मकड़ी को पेंट करता है। अगली सुबह एक पागल कॉनली सड़क पर चलते हुए इसे देखता है और एमिलियो से जवाब मांगता है। एना एक बार फिर अंदर आती है और गुस्से में कॉनली से कहती है कि अगर उसे उसके बेटे से कोई समस्या है तो उससे बात करें। पास्टर निकेल जेसन पर जांच करती है। एक रात उन्होंने शहर के हाल के बदलावों पर चर्चा की और जेसन ने जोर देकर कहा कि कॉनली रहस्य सहायक नहीं है। निकेल उसे सुधारता है और कहता है कि कोई भी अच्छे बदलाव के लिए सक्षम है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी भी। वह कॉनली को परेशान करना बंद कर देता है और अब अपने अच्छे कामों पर लौटता है। लिटलटन साइन में और रोशनी जोड़ता है, जबकि नया चिन्ह फिर से प्रकट होता है और उज्जवल चमकता है। ये बहुत अधिक बिजली की निकासी करता है और शहर बिजली खो देता है। चर्च में एक आपातकालीन शहर की बैठक आयोजित की जाती है। शहर के लोग स्पष्ट रूप से घबराए हुए हैं और कॉनली से इसे ठीक करने की मांग करते हैं। वह कुछ भी कहने में विफल रहता है, जिससे लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे एक राजनीतिक एजेंडे के लिए सभी को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह कायरता से चर्च छोड़ देता है और एमिलियो को सड़क के उस पार देखता है, जो नोटबुक में चित्र बना रहा होता है। कॉनर इसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और शहर को उसके चित्र दिखाता है, जो लड़के को हर हाल की घटनाओं से जोड़ता है। शहर के अधिकांश लोग कॉनली से समाधान की मांग करते हैं। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण जेसन अंदर आता है और अंत में सब कुछ के पीछे होने की बात स्वीकार करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह केवल शहर की मदद करना चाहते थे, जबकि कॉनली ने इसे लगभग नष्ट कर दिया था। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च के अटारी में जाता है और अपनी सगाई की अंगूठी मॉडल के बगल में रखता है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी से उसे निराश करने के लिए माफी मांगता है। फिर वह मॉडल की गली में कुछ माचिस जलाता है। इससे वास्तविक गली में अलाव दिखाई देता है। कॉनली और शेरिफ जेसन पर घुसपैठ करते हैं और कॉनली मॉडल को देखता है। कॉनली को बुरे विचार आते हैं और वह सोचते हैं कि मॉडल की शक्तियों के साथ शहर को न्यू वेगास में बदल देते हैं। वह शेरिफ से इसे लेने की मांग करता है। जेसन नियंत्रण के लिए उससे लड़ता है, जिससे वे मॉडल से टकरा जाते हैं। बाहर भूकंप आता है जब तीनों लड़ते हैं और गलती से मॉडल को स्टैंड से गिरा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अन्ना, जेसन और पादरी निकेल सड़क पर चलते हैं। जेसन कहते हैं कि मॉडल अब टूट गया है, इसलिए उनके पास शहर को फिर से स्थापित करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वास्तविक जीवन में उनकी सगाई की अंगूठी शहर में उतरी है। यह बहुत बड़ा है। उन्हें लगता है कि बड़े पैमाने पर अंगूठी शहर को फिर से स्थापित करने के लिए धन मुहैया कराएगी। पास का एक न्यूज़कास्टर रिपोर्ट करता है, यह अब तक मिले सोने के सबसे बड़े टुकड़ों में से एक है। यह सुझाव देता है कि शहर फलता फूलता रहेगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को धन्यवाद देने के लिए एक लाइक छोड़ें।